गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को संस्कृत का स्तुति बताएंगे। दो स्तुति को हमने लिया है और उसका हम भावार्थ भी बताएंगे साथ साथ में। तो आप लोग समझिए। पहला स्तुति है गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलजा चारुभक्षिकनम भक्षणम। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बूफल चारु भक्षणम। उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब इसका हमने भावार्थ भी बताया है। गजाननम भूतगणादि सेवितम। देखो गजाननम, गज मतलब क्या होता है? हाथी। ठीक है। गजाननम हाथी जैसे मुख वाले। गजाननम अनन मतलब मुख होता है, तो आनन मतलब क्या होता है? मुख। आनन, यहाँ पे गज जोड़ आननम है, तो क्या हो गया? गज मतलब हाथी, आननम आनन मतलब हो गया मुख, यानी कि हाथी जैसे मुख वाले। कौन? भूतगणादि सेवितम। भूतगणादि भूतगण आदि सेवितम यानी कि द्वारा सेवित। फिर से मैं समझा रहा हूँ। गजाननम यानी हाथी जैसे मुख वाले। गजाननम मतलब क्या हो गया? हाथी जैसे मुख वाले। इसमें दो शब्द सम्मिलित है, गज और आनन। गज मतलब हाथी, आनन मतलब मुख, यानी हाथी जैसे मुख वाले। भूतगण आदि, भूतगण आदि मतलब भूतगण आदि। उधर देखिएगा लिखा हुआ द्वारा सेवितम। द्वारा सेवितम मतलब सेवा करते हैं। इसका अर्थ हो गया भूतगण आदि द्वारा सेवित, अर्थात इसका क्या हो गया? जिनकी भूतगण आदि सेवा करते हैं। यानी कि गजानन को हम कौन सी भगवान के बारे में बोल रहे हैं? तो गणेश जी के बारे में बोल रहे हैं। गजाननम भूतगणादि सेवितम यानी कि हाथी जैसे मुख वाले, भूतगण आदि सेवा करने वाले, अर्थात जिनकी भूतगण आदि सेवा करते हैं। यहाँ पे क्लियर है। गजाननम, फिर से बोल रहे हैं। गज मतलब हाथी, आनन मतलब मुख, भूतगण आदि, भूतगण यानी भूतगण लोग, सेवितम मतलब सेवा करते हैं। तो अब आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से समझ में आ गया। जो हाथी के जैसे मुख वाले भूतगण आदि सेवा, भूतगण द्वारा सेवा करने वाले, सेवा करते हैं, उसे हम लोग गणेश जी बोलते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट? कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षण। कपित्थ मतलब कैथ, जम्बू फल जामुन के फल, चारु भक्षणम यानी भक्षण करना, नहीं खाना, सेवन करना। तो कैथ और जामुन के फलों को सेवन करने वाले। नेक्स्ट क्या है? उमा सुतम। उमा किनको कहा गया है? पार्वती को। सुत मतलब पुत्र। उमा सुतम उमा के पुत्र यानी पार्वती के पुत्र। शोक विनाशकारम। शोक मतलब क्या होता है? कष्ट, दुख। शोक विनाशकारम यानी कि शोक यानी कष्ट को दूर करने वाले। ठीक है। उमासुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमामि मतलब क्या? हम प्रणाम करते हैं विघ्नेश्वर, विघ्नों को स्वामी, पाद पंकजम ऐसे परमेश्वर, यानी कि ऐसे गणेश जी को बोला जा रहा है कि ऐसे भगवान, ऐसे परमेश्वर, विघ्नों के स्वामी भगवान गणेश के चरणों में, पाद पंकजम के चरण कमलों में मैं नमस्कार करता हूँ। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की सारे अर्थ क्लियर हो गए। इसको पहले आप लोग बच्चे लोग रिमेंबर कर लीजिए। इसको अच्छे से एक लय में गाने के लिए सीखिए, फिर उसका आपको बाय डिफ़ॉल्ट
आप इसका अर्थ अपने माइंड में आ जाएंगे जब इसका अर्थ समझ में आए। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशिकारं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। ठीक है, इसी तरह से आप बोलेंगे, गाएंगे। दूसरा स्तुति हमारा है नमामि ईश्वरं प्रातः नमामि जनकं तथा नमामि जननीं पूज्यं नमामि शिक्षिकान तथा। देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ के लिए बात की गई है, प्रणाम की। अब किनको इनको हम प्रणाम करते हैं? नमामि ईश्वरम प्रातः, मैं क्या करता हूँ? सुबह ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। और नमामि जनकम तथा नमामि जननी पूज्याम, अपने माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ। नमामि शिक्षकान तथा, और अपने गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो नमामि ईश्वरं प्रातः नमामि जनकं तथा नमामि जननीं पूज्यां नमामि शिक्षकान तथा। ठीक है, मैं सुबह ईश्वर को प्रणाम करता हूँ और अपने पिताजी को प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी पूज्या माता जी को प्रणाम करता हूँ तथा अपने गुरुजनों या अध्यापकों को भी प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। इसका भावार्थ यही हुआ है ना, इसका एक्सप्लेनेशन यही हुआ। ये प्रेयर था हमारा। नमामि ईश्वरम प्रातः, मैं सुबह प्रातःकाल यानी सुबह ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। जनकम जो जन्म देने वाले हैं, कौन? माता और पिता। जनकम जननी पूज्याम, दोनों को हम लोग प्रणाम करते हैं, माता और पिता को। नमामि शिक्षकान तथा, और शिक्षक यानी गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूँ। तो आज मेरा ये स्तुति है। ये स्तुति आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मैं संस्कृत का ये पहला क्लास है, डे 1 है। मैं इस क्लास को आगे बढ़ाते जाएंगे, है ना। मैं इसका एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा सब्जेक्ट में। ये क्लास 1, 2 से लिया गया ये पंक्ति है। क्लास 1 के स्कूल के बुक से लिए गए हैं। इस तरह उसके नेक्स्ट अध्याय जो होंगे उसको आगे हम समराइज करके बताएंगे। फिर से मेरे साथ आप लोग बोलेंगे। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। दूसरा है नमामि ईश्वरं प्रातः नमामि जनकं तथा नमामि जननीं पूज्यां नमामि शिक्षकान तथा। थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इस तरह का कंटेंट मैं इकट्ठा करूँगा, बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। आप अपने बच्चे को दीजिए, समझाइए, बताइए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।